क्या आपके भी दिमाग में नीट के रिलेटेड फोबिया बैठ चुका है कि मेरे से नीट क्रैक नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, टफ है, खाली टॉपर्स इसको नीट को क्रैक कर सकते हैं, डेली डेली 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है नीट को क्रैक करना। तो इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे मिथ्स क्रैक करने वाला हूँ जो आपके दिमाग में ऐसे बैठ चुके हैं जो आपको प्रिपरेशन करने बिल्कुल नहीं दे रहे। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो मिथ है वो हमारा ये है कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपका शुरुआत से ही एक टॉपर माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आप शुरुआत से ही एक पढ़ने वाले बच्चे मतलब आपको एक पढ़ने वाला बच्चा होना पड़ेगा जो हमेशा किताब में घुसा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। एक मीडियोकर बच्चा या एक एवरेज बच्चा यही नीट क्रैक करते हैं। अगर लास्ट में देखें ना, जो भी बंदा यार अपने घर की दिक्कतों से जैसे तैसे मैनेज करता है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकालता है अपने अलग घर के कामों से, देन कहीं जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, कुछ भी टाइप ऐसे काम कर रहा है, कुछ अर्न कर रहा है उसकी फैमिली के लिए, और उसके बाद भी अगर वो नीट को क्रैक कर ले रहा है तो टॉपर नहीं होना होता है। कोई टॉपर नहीं होता है। मैं खुद एक टॉपर नहीं था, सच बताऊँ तो। क्लास में अगर मैं 10th 11th 12th इनकी बात करूँ तो क्लास में मेरी रैंक आती थी 50 स्टूडेंट्स का बैच था हमारा, तो उसमें से मेरी रैंक आती थी हमेशा 15 10 इसके अराउंड। लेकिन लास्ट में जब भी रिज़ल्ट आता था ना, मैं हमेशा टॉप 3 में मिलता था। क्लास के जो भी फाइनल ईयर रिज़ल्ट आता था हमेशा मैं टॉप 3 में मिलता था। 11th में मेरे 86 परसेंटेज थे, 12th में मेरे 94 परसेंटेज थे, एंड 10th में मेरे 92 परसेंटेज थे। हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं नीट को क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने ये फोड़ दिया नीट को। ठीक है, एम्स बिलासपुर में अभी मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। तो पहला मिथ यही था कि यू डोंट हैव टू बी अ टॉपर जस्ट टू क्रैक नीट। ओके, कीप इट इन योर माइंड, यू आर मोर देन वॉट यू थिंक। ओके, सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हार्ड। सेकंड पॉइंट है कि डेली 12 12 14 15 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यार कौन करता है ऐसा? कौन करता है? दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, अगर आपको दिमाग को शांत भी रखना है तो 7 से 8 घंटा तो सोना पड़ेगा। 7 से 8 घंटा सोएगा बंदा तो भी 16 से 17 घंटे उसके पास दिनचर्या के लिए बचेंगे। अब उसमें बंदा खाएगा पिएगा, अपने डेली के काम करेगा, 4-5 घंटे उसमें भी जाएंगे ना, कहीं बाहर निकलेगा, कुछ तो काम करेगा, कितना समय बचेगा? मैक्स टू मैक्स 10 आवर्स। 10 आवर्स से ज़्यादा जो पढ़ना इम्प्रैक्टिकल सही है। मैंने तो बच्चे देखे हैं हालांकि पढ़ते हुए, बट वो सब बेवकूफ़ होते थे यार। दे आर नॉट टॉपर्स। टॉपर क्यों बनना है? टॉपर यार जो हो वही रहो ना, समझ रहे हो? मेरी अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरे ड्रॉप ईयर के दौरान मैं खाली 5 से 6 घंटे पढ़ता था। ठीक है, 2 घंटे फिजिक्स की क्लास होती थी, वो भी स्पीड बढ़ा के जैसे तैसे 1.5 घंटे में करता था। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो मैं पढ़ता ही नहीं था, लेक्चर्स नहीं लेता था, खाली एनसीईआरटी पढ़ता था, तो उससे टाइम सेव हो जाता था। केमिस्ट्री में मैं लेता था डेली के 2 लेक्चर, इस हिसाब से मेरे डेली के 3 लेक्चर्स एंड 1 एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ बायोलॉजी चलती थी। तो ये मेरी हो जाती थी 5 घंटे में। 5 घंटे के अलावा मैं करता था मैक्स टू मैक्स 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे का रिवीजन, वो भी जो क्लास में पढ़ा है उसका। उसके अलावा 3 से 4 घंटा फुल दबा के गेमिंग, 1-2 घंटा सोशल मीडिया, बाहर जाता था, खाना पीना खाता था, इंजॉय करता था, बाहर जाके खेलना कूदना जो भी मेरे को करना होता था वो करता था। तो समझो यार, 12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली पढ़ो। लेकिन डोंट मेक द हैबिट ऑफ स्टडिंग 12 hours a day and the next day you just are going to study 6 hours. That is not consistency. You have to manage like this. Okay, तो 12 घंटे पढ़ने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब क्या कहते हैं, अगला मिथ ये है कि कोचिंग लेनी पड़ेगी। क्यों क्यों कोचिंग लेनी है? कोचिंग क्यों लेनी है भाई? हॉस्टल का मज़ा लेना है क्या? हॉस्टल का मज़ा बाद में ले लेना, एम्स में जाएगा, बढ़िया हॉस्टल मिलेगा, तगड़ी फैसिलिटीज़ होंगी, फीस भी नहीं लगेगी 15-20 रुपये पर महीने। कब कहाँ लगेंगे? कुरकुरे के पैकेट जैसी फ़ीस है हॉस्टल की। कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं ना, उसके मुकाबले फ़ीस है यार एम्स के हॉस्टल की। वहाँ जाके एंजॉय करना ना, क्या करना है कोचिंग जाके तेरे को?
ज़्यादा वो चुल है क्या लाइक एलन आकाश इन सब की? नहीं ना, मतलब है तो जा, नहीं है तो भाई फिर अपना घर से पढ़, यूट्यूब लेक्चर से, फ्री रिसोर्सेज है कितने सारे, PW के बैचेस ले ले, सस्ते कितने, अफोर्ड कर सकता है ना, क्यों कोचिंग, तेरे को कोचिंग में घसना क्यों है भाई? मेरे को तो ये बता। लाइक मेरे कई दोस्त कोचिंग गए थे, लाइक वो कुछ कर ही नहीं पाए भाई, ना सोशल मीडिया यूज़ करते थे, ना इंस्टाग्राम यूज़ करते थे, कुछ नहीं। और मैं 4,000 की मैंने कोचिंग ली, डेली खेलता था दबा के गेम्स, सोशल मीडिया यूज़ करता था, व्हाट्सएप वगैरह, मतलब सारी चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्शंस थी ना, वो सारी मैं उनको काबू में रखता था। लाइक डिस्ट्रैक्शन से दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, काबू में रखो। डिस्ट्रैक्शंस हैं जो भी तुम्हारी है, मतलब वो तुम्हारी लाइफ की एक हैबिट ही बन जाएंगी एक लास्ट में जाके, ठीक है? तो उनसे दूर भागने की कोशिश मत करो, मैनेज करना सीखो। यही कुछ मिथ्स थे जो आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे कि लाइक ये सब करना पड़ेगा नहीं तो नीट क्रैक नहीं होगा। भाई नीट क्रैक हो जाएगा, मैंने क्या बताया, डेली 5-6 घंटा पढ़ता था, गेम खेला, सब कुछ किया मैंने, मेरा नीट क्रैक हो गया, एम्स में चला गया मैं। लाइक इस प्रकार का कोई ऑनेस्टली बताएगा? लाइक ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो एम्स में होगा और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करता होगा। वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी, एंड एनीमे वगैरह भी मैं देखता था, लाइक ये देखो गोजो सातुरो। मैनेज करना चीज़ों को मैनेज करना सीखो, ठीक है? तो अभी थोड़ी कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स दे देता हूँ मैं फटाफट, जो आपको लाइक ऐसे हेल्प करेंगी अपना वो करने में। तो जब भी आप क्लासेस लेते हो तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। लाइक 2 घंटे की क्लास है तो ऐसा नहीं है निपटा लिया, नोट्स रपट लिए, नहीं। टीचर को सुनो क्या बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है ना, सुनो। फॉर्मूला लिख के, एक टॉपिक फॉर्मूला लिखते ख़त्म नहीं होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको समझो, ठीक है? सेकंड चीज़ है कि NCERT को ना पढ़ना। लाइक अगर बायोलॉजी के लेक्चर्स ले रहे हो, केमिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहे हो, तो उसके बाद उस टॉपिक की रीडिंग लगाओ, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा तो नेक्स्ट डे केमिकल बॉन्डिंग से वो टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उठा, उसको पढ़ो, लाइंस अंडरलाइन करो, जो चीज़ें लग रही है कि मिस हो गई थी लेक्चर्स में उसको हाईलाइट करके नोट्स में ऐड करो। कर सकते हो ना ये सब, समझ रहे हो? तीसरी टिप मेरी रहेगी कि टेस्ट देते हो, अगर वीकली टेस्ट देते हो हर संडे को या कैसे भी, तो उनको एनालाइज करो। लाइक कोई भी जैसे लाइक तुमने 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तुम्हारे 50 क्वेश्चन रॉन्ग चले गए, ठीक है? इतना तो काफ़ी सिंपल होता है कि लाइक रेगुलर जैसी चीज़ है कि 50 क्वेश्चन गलत जाने ही है। अब वो 50 के 50 क्वेश्चन किस टॉपिक के थे, किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक के थे, एंड क्या रिलेशन, मतलब क्या दिक्कत आई थी आपको कि वो आप सॉल्व नहीं कर पाए, फॉर्मूला नहीं आता था, सवाल समझ नहीं आया, लाइक सवाल काफ़ी हार्ड था। हाँ, टेस्ट में सवाल हार्ड होते हैं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। नीट में लास्ट में पेपर तो फाइनल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि यार ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो यही चीज़ है, टेस्ट को एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। लाइक इधर एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी करेक्ट लिख लो, इनकरेक्ट लिख लो, मिस्टेक्स की हाईलाइट डालो, और फिर सब्जेक्ट वाइज जो है सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, और उस पेपर का ऊपर हेडिंग लिख लो कि ये वाला पेपर था, इतने इसमें मार्क्स है। तो जब उसको लाइक रिव्यू करोगे एक बार बाद में, तो पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, ठीक है? और चौथी टिप रहेगी कि डेली रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो, ठीक है? मैंने क्या बताया, मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही रिवीजन करता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट था ना, इतना ज़्यादा एफिशिएंट कि उसने मुझे एम्स में इस साल एम्स में एक सीट दिला दी। अगर आप लाइक आपसे रिवीजन नहीं हो रहा है, क्लासेस लेने के बाद ही आप भाई लेट गए बिस्तर पे, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। 1.5 घंटा भी तो रिवीजन करो, 1-2 घंटे तो दो यार रिवीजन में। अगर 6 घंटे क्लास भी ले रहे हो, 1-2 घंटे रिवीजन करो। और मैंने क्या बताया, मैं तो इस सब को करने के बाद भी काफ़ी कुछ करता था। ये तो मेरा आधा दिन होता था, इसके बाद का आधा दिन होता था मेरा एंजॉय करने वाला, वो तो एक अलग ही चीज़ होती थी यार। तो सिर्फ पढ़ के, लेक्चर्स देख के, नोट्स लिख के तुम कैसे थक सकते हो? नहीं होगा ऐसे, ठीक है? तो होपफुली अगर वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई हो, टिप्स आपको अच्छी लगी हो, मेरी बोलने का तरीका बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट डालना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, नहीं तो मैं टॉपिक्स ढूंढते ढूंढते लिटरली पागल हो जाता हूँ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
मिलते हैं बाद में। चलो।